मध्य प्रदेश में बीजेपी तेजी से उपचुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसे लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। विधायक कुणाल चौधरी का कहना है कांग्रेस ने दमोह में केवल ट्रेलर दिखाया था। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की पिक्चर अभी बाकी है। उनका आरोप है कि बीजेपी का चल चरित्र अब जनता समझ चुकी है। उसकी बैठकों से कुछ नहीं होने वाला। इस बार भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, चाहे जो भी तैयारी कर ले, जनता का भरोसा इनसे उतर चुका है। और जो बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस सवाल खड़े करते हुए हमला बोल रही है। जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। आकाश, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि दमोह उपचुनाव में ट्रेलर दिखा था, पिक्चर तो भी बाकी है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने तैयारियों में जुटी हुई है और आज महत्वपूर्ण बैठक जारी है। क्या अपडेट? देखिए, दमोह उपचुनाव के हार के बाद बीजेपी अब गंभीर हो गई है और अंदर ही अंदर बीजेपी का मंथन शुरू हो गया। आज 12 बजे से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव अभी बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। इन सभी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और लगातार 12 बजे से बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। अंदर खाने की खबर दिव्यांश ये है कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों की सूची पर बात हो रही है और जो प्रत्याशी होंगे उन पर भी चर्चा की जा रही है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाना है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और तैयारियां तेजी से करना है। क्योंकि दमोह का उपचुनाव जो बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि दमोह की तर्ज पर हम और चुनाव लड़ेंगे और वहां पर जीत दर्ज करेंगे। कांग्रेस का भी ये दावा है। तो बीजेपी अब निश्चित तौर पर गंभीर है और इसी बात को लेकर आज बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। सीएम शिवराज सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। संगठन के तमाम मंत्री, महामंत्री और खुद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी अभी पहुंचे हैं। तो इन सभी विषयों पर दिव्यांश चर्चा की जा रही है अभी। आकाश, सबसे बड़ी चुनौती यही है उम्मीदवारों का चयन। तो सियासी तौर पर, रणनीतिक तौर पर बिल्कुल बीजेपी के लिए क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए, 3 विधानसभा की सीटें हैं और 1 लोकसभा की सीट है। खंडवा की लोकसभा सीट है और 3 अन्य विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंड का भी एक संभाग है जहाँ पर चुनाव होना और विंध्य का संभाग है। विंध्य के नेता अधिकतर जो बीजेपी के हैं वो बीजेपी से रूठे हुए नजर आते हैं। ऐसे में प्रत्याशियों का चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक बीजेपी को करना है और इसी बात को लेकर आज मंथन की जा रही है कि किन किन प्रत्याशियों का चयन होना है, किस विधानसभा में किस प्रत्याशी को खड़ा किया जाएगा, ताकि बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद की स्थिति भी ना बने और कांग्रेस से मुकाबले की टक्कर भी ली जाए। दोनों ही पार्टियां फिलहाल दिव्यांश ये दावा कर रही हैं कि उनकी जीत होगी। कांग्रेस दमोह का एक चुनाव जीतने के बाद लगातार उस पैटर्न की बात कर रही है कि हम दमोह पैटर्न पर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी का यह दावा है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, बीजेपी जीतेगी। तो इन दोनों ही पार्टियां पहले से तैयारी कर रही। कांग्रेस, इसके पहले कांग्रेस की मंथन हुई थी और कांग्रेस की बैठक कमलनाथ ले रहे थे और संगठन के प्रभारी पहुंचे थे। तो अब बीजेपी भी उसी कड़ी में दिखाई दे रही है। आज से जो बैठक शुरू हुई है तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत बीजेपी कर रही है। ठीक है आकाश, आप बैठक पर लगातार नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।